हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 4 स्टॉक्स के बारे में। पहला है सीडीएसएल, दूसरा टाटा स्टील, तीसरा केपी टेक्नोलॉजी और लास्ट बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। देखो, इस वीडियो में जो बात करेंगे वो एक ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण बात आपको होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। इसके बाद आपको इन चारों शेयर का जो डाउट है वो पूरा आपका ख़त्म हो जाएगा। ये वीडियो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आपको जो लंबा हो जाए, लेकिन यदि ये पूरा देखोगे तो इसके बारे में बहुत चीज़ आप जान सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना, लेकिन उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को भी ऑल पे दबा देने से सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे सीडीएसएल शेयर के बारे में। देखो, आज यानी कि कल इस शेयर में लगभग आपको 5% तक यहाँ पे तेजी देखने को मिली थी। लगभग 1249 प्राइस में यहाँ पे बंद होते हुए दिखाई दिया था। देखो, इस स्टॉक्स के बारे में आज हमसे पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। जो चीज़ आप लोगों को नहीं भी मालूम होगा वो भी आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो यार पूरा अंत तक जरूर देखना। तो देखो, इसके बारे में सही से जानने के लिए इसका जो पूरा फंडामेंटल यहाँ पे जानना होगा। कुछ ना कुछ यहाँ पे हम सब ऐसा जान लेंगे कि जो आपको भी समझ में आ जाए कि ये स्टॉक्स कैसा है। देखो, यहाँ पे कुछ कुछ आपको जो है, यहाँ पे आपको ऐसा होता है कि या कभी कभी आपको जो जज नहीं कर पाता है कि ये स्टॉक्स बढ़िया है या ख़राब है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा मत समझना कि इसका जो चार्ट देख कर कि आपको ये स्टॉक्स खराब है। देखो, ये स्टॉक्स बिल्कुल भी एक अच्छा स्टॉक्स है, इसीलिए क्योंकि एक देखो तो एक लॉन्ग टर्म में एक जेन्युइन इसका एक अच्छा खासा काम आपका हो सकता है। देखो, इसका एक थॉट यही है इसको यहाँ पे समझने के लिए। जैसे मान लो कि लोग अभी आपको शेयर मार्केट को यहाँ पे उस तरह से यहाँ पे नहीं देखते। उन्हें ऐसा लगता है कि आज यहाँ पे पैसा लगाओ और यहाँ पे 21 दिन में पैसा आपको जो डबल हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है। आप यहाँ पे जानते हो यहाँ बहुत ही ज़्यादा लक चांस है। अब आपको ऐसा मैं बोलूँ तो एक ऐसा आपको नसीब रहेगा जो ऐसा आपको हो सकता है, लेकिन हर जगह यहाँ पे पॉसिबल देखने को नहीं मिलता है। और शेयर मार्केट को लोग इसी कारण की वजह से यहाँ पे शेयर मार्केट में आते हैं। लेकिन जो लोग आज कल इसके बारे में जान रहे, इसके बारे में सही से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे उनको समझ में आता है कि शेयर मार्केट क्या है, ठीक है। तो उसके वजह से देखोगे तो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको शेयर मार्केट में आपको आने वाले हैं, तो साफ तौर से इसका फ़ायदा होने वाला है। हाँ, लेकिन इसका एक चीज़ है कि यहाँ पे इसका आपको जो कंपटीटर यानी कि आपको एनएसडीएल फिलहाल अभी तक यहाँ पे नहीं आया है, लेकिन यदि आता है तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन अब जानते हो जो फर्स्ट आता है उसका बात ही अलग होता है, जो सेकंड आता है उसका बात अलग होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो जो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलो यार, मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप देख सकते हो लगभग यहाँ पे जो है 13,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। करेंट प्राइस मैंने बताया लगभग 1249 का। आपने यहाँ पे देखा हाई लगभग गया था आपको जो 1734 तक, और लो इसका जो 52 वीक लो का यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्टॉक्स का पी देख रहे हो तो लगभग 42 का पी है। बुक वैल्यू जो है 105 का है। देखो, यहाँ पे जानो कि आपको जो बुक वैल्यू आपको होता है क्या, क्योंकि यहाँ पे लोगों को यहाँ पे सही से नहीं मालूम है इसके बारे में। देखो, बुक वैल्यू यानी कि ये कहने का मतलब होता है जैसे मान लो किसी कंपनी का, हाँ ठीक है, आप ऐसे समझो कि इसे मान लो यदि किसी कंपनी कुछ होता है, ठीक है। यदि कंपनी आपको जो बर्बाद होती है तो कंपनी के पास एक शेयर के बदले वो आपको शेयर होल्डर को कितना रुपया वो दे सकता है। जैसे मान लो जैसे कि आपका किसी स्टॉक्स का प्राइस 100 रुपया है, ठीक है। उसका बुक वैल्यू यदि आपको जो है 10 रुपया यदि शो करता है, तो यदि उस कंपनी को यदि कुछ होता है तो वो मात्र आपको एक शेयर के बदले वो 10 रुपया ही आपको दे सकता है। लेकिन इसमें कभी कभी आपको एक्सेप्शन भी होता है, तो आप इस वैल्यू को चेक कर हर जगह जज नहीं कर सकते। लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे ये जो आपका फंडामेंटल है, यानी कि एक जो आपका जो मैं बोल सकता हूँ एक जो बुक वैल्यू एक ऐसा यूनिट है जो लगभग आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है किसी भी बेस्ट स्टॉक को पिक करने का, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद देख लेते हैं इसका तो मैंने बता दिया 105 है, ठीक है। यानी कि 105 है तो यहाँ पे कम तो देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म का फ्यूचर है इसकी वजह से मैंने यहाँ पे कहा कि इसका एक अच्छा खासा जेन्युइन यहाँ पे एक अच्छा खासा काम आपका हो सकता है। लेकिन बुक वैल्यू तो यहाँ पे कम जरूर है, लेकिन जो मेन जो इसका जो सबसे अच्छा देखने को मिलता है वो मैं आपको बात करता हूँ, ठीक है। देखो, यहाँ पे आपको जो डिविडेंड है लगभग 1.2% का डिविडेंड है, यानी कि ये कंपनी लगभग सालाना में 1.2% तक का आपको जो डिविडेंड पे करती है। इसका जो चेक करें आपको आरओसी और आरओई बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी शेयर को, एक आपको अच्छा शेयर को यदि पिक करने का। तो यहाँ पे देख सकते हो 41%, 41.9% आरओई है, 31.6% का, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो अच्छा खासा देखने को, देखो ऐसा यहाँ पे गूगल के अनुसार या ऐसे यहाँ पे लोगों का यहाँ पे एक्सपर्ट का यहाँ पे मानना क्या होता है, यदि किसी स्टॉक्स का 20% से ऊपर देखने को मिलता है तो वो स्टॉक्स यहाँ पे सही मानी जाती है। और यहाँ पे आप समझ सकते हो कि 41%, 31% देखने को मिलता है, तो ये कंपनी कितनी अच्छी है। ज़्यादा हमसे लंबा वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि यार ज़्यादा ही आपको लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो यार इस वीडियो को पूरा देखना, यदि पसंद आ रहा होगा तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, क्योंकि आपको सब्सक्राइब से ज़्यादा मोटिवेट मिलता है ऐसे वीडियो बनाने का, और आपको भी इससे ज़्यादा आपको नॉलेज आपको सही में आपको मिलेगा।
देखो यहाँ पे सेल्स के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हो कि सेल्स में यहाँ पे लगातार ही गेन देखने को मिला था, लेकिन बीच में थोड़ा सा कुछ सितंबर और दिसंबर ज़्यादा सेल्स गेन देखने को मिला। देखो इस बार हुआ क्या है, पहली बात तो आपको जो यहाँ पे जो रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार भी आपको जो यहाँ पे सेल्स में यानी कि जो आपका डीमेट अकाउंट जो ओपनिंग होता है उसमें कमी देखने को मिली थी। देखो यहाँ पे लोग जैसे बुल रन पे यहाँ पे आपको जब यहाँ पे शेयर मार्केट जब तेजी से भागता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे शेयर मार्केट में आपको आते हैं। देखो 2020 से पहले लगभग बहुत सारे आदमी को यहाँ पे शेयर मार्केट के बारे में आपको ये भी नहीं मालूम था, लेकिन जब यहाँ पे 2020 के बाद जब बुल रन जब स्टार्ट हुआ तो लोगों का इतना आपको जो कहना हो गया कि यार शेयर मार्केट चलो, शेयर मार्केट चलो, तो इसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डीमेट अकाउंट खुला। इसकी वजह से कहाँ का आपको जो 500 का शेयर, 600 का शेयर आज आपको जो है लगभग 1400 पे यहाँ पे ट्रेड आपको कर रहा है। ठीक है, तो यही इसकी मेन वजह है। फिर से यदि आपको ऐसा बुल रन आता है तो यहाँ पे फिर से उसी धमाका में यहाँ पे काम आपको करेगा। देखो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 64 करोड़, 86 करोड़, 84 करोड़, 78 करोड़, 58 करोड़। तो यहाँ पे आप बोलोगे यार कम है, हाँ ऐसा तो कम तो ये देखने को मिल रहा है, लेकिन देखो सबसे पहला मैटर क्या करता है, देखो यहाँ पे क्वार्टर में जरूर आपको थोड़ा सा डिफरेंस आपको हो सकता है। क्वार्टर में ऐसा होता है कि कभी आपको जो इस महीने में यहाँ आपको कम प्रॉफिट हुआ, इस महीने ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो ऐसा देखने को मिले। लेकिन आप चेक करो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ है कि नहीं, तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पे देखने को आपको मिलती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं और क्या बात कर लूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक सेकंड में तो हाँ कैश फ्लो देखो तो कैश फ्लो यहाँ पे ज़बरदस्त कैश फ्लो देखने को मिलता है। देखो कैश फ्लो आपको प्लस में रहना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, कैश फ्लो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करता है किसी भी स्टॉक्स को यहाँ पे पिक करने का। उसको समझते हैं कि यहाँ पे कैश कितना कैश उसके पास बच रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे लगातार ही एक अच्छा खासा कैश फ्लो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई आपको दे रहा है। कैश फ्रॉम आपको जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है, लेकिन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे सही देखने को आपको मिल रहा है। तो एक आपको सही चीज़ यहाँ पे निकल के आपको आ रहा है इस कंपनी के बारे में। यहाँ पे थोड़ा देख ले आपको जो प्रमोटर होल्डिंग कितना है, तो यहाँ पे यहाँ पे आपको प्रमोटर होल्डिंग यहाँ फिलहाल इसका आपको जो यहाँ पे नहीं है आपको। ठीक है, लेकिन जो मैंने यहाँ बताया तो आपको यहाँ पे समझ में आपको आ गया होगा। और यहाँ पे कल के दिन यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या आपको यहाँ पे आपको जो रणनीति होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे आप क्या करो। देखो यदि ऐसा जहाँ तक देखा है तो आपको जब तेज़ी आती है तो थोड़ा सा आपको करेक्शन जरूर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए जेन्युइन यहाँ पे सोच रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो आप बाई करना। यदि शॉर्ट टर्म जाते हो पैसा कमाने के लिए तो अभी वेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टाटा स्टील के बारे में बात करें तो ये अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा चर्चा में स्टॉक्स है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आपको स्टॉक स्प्लिट के बाद यहाँ पे ज़्यादा ही आपको जो चर्चा में देखने को आपको मिल रहा है ये स्टॉक्स। देखो ऐसा हो सकता है कि मेरा जो अभी आपको साउंड हो थोड़ा सा आपको भारी हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो आपको नॉइस हो रहा है इसके वजह से मैंने यहाँ फ़ैन थोड़ा सा यहाँ पे तेज़ कर लिया है, तो इसे थोड़ा सा आप जो यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कैसे बचाने के स्टॉक्स अच्छा, तो चलिए आप बिना टाइम वेस्ट किए जिसके बारे में जान लेते हैं। देखो टाटा स्टील जो है वो एक ऐसा कंपनी है, एशिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी है। तो आप समझ सकते हो कितना पुराना कंपनी है एशिया का। ठीक है, और इसका यदि आपका जो यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे डिफेंस सेक्टर पे भी अपना जो यहाँ पे काम निभा रहा है। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि इसका फ्यूचर नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर निकल के आपको आ रहा है इस कंपनी में। क्योंकि यदि आप देखोगे तो यहाँ पे स्टील का ज़्यादा ही आपको यूज हो रहा है डिफेंस सेक्टर में। देखो डिफेंस सेक्टर में तो यहाँ पे स्टील का यूज होगा, और टाटा एक जानते हो कि एक भरोसे की यहाँ पे कंपनी है। देखो यहाँ पे ऐसा तो यहाँ भरोसा की कोई बात नहीं है, कंपनी का आपको फंडामेंटल चेक करना चाहिए, कंपनी का कैसा काम चल रहा है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपको जो गौतम अडानी यहाँ बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं तो आपका उनका स्टॉक्स आपका हर स्टॉक यहाँ पे अच्छा है, ऐसे यदि आप करोगे तो आप एक दिन किसी स्टॉक्स में आप फंस जाओगे। ठीक है, तो ऐसा माइंड थॉट लेके आपको कुछ यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, आप उस स्टॉक्स के बारे में जानो, खुद आपको ऑटोमेटिक मालूम चल रहा है कि वो स्टॉक्स कैसा आपका जो है सही है या नहीं है। तो देखो तो इसके बारे में थोड़ा देख लें तो बुक वैल्यू जो देखने को मिलता है 93 का, देखो इसका जो है बात ही आपका कुछ अलग है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ टाटा स्टील एक गजब का स्टॉक्स इसीलिए क्योंकि इसका बुक वैल्यू 93 का देखने को मिलता है। मैंने इसके पहले बताया था कि आपको जो CDSL में क्या होता है, जिसे जो अभी सिर्फ टाटा स्टील के बारे में देखा है उसके मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। बुक वैल्यू यानी कि एक ऐसा चीज़ जो यहाँ पे कंपनी का मैटर क्या करता है, जैसे मान लीजिए कंपनी कुछ बर्बाद होती है तो कंपनी के पास एक शेयर के बदले वो कितना रुपया आपको दे सकता है, और ये दे सकता है लगभग 93 का। ठीक है, यानी कि यदि कुछ इस कंपनी कुछ होता है तो वो आपको 93 तक आपको दे सकता है। तो आप समझ सकते हो कि ये कंपनी कितना अच्छी कंपनी है। प्लस आपको जो इसका आपको ROC देखे, ROE देखे लगभग सारे का 20% से ऊपर देखने को मिलता है। फिर आपको डिविडेंड के मामले से देखें तो लगभग 4% का ये कंपनी जो डिविडेंड भी पे करती है, तो ये एक अच्छी कंपनी है। इसके बारे में आप जानो, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में पूछ सकते हो कि यहाँ पे करना क्या चाहिए, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि इसके बारे में बताने का। ठीक है,
तो चलो यार देख लेते हैं इसका आपको जो सेल्स कैसा है। सेल्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप देख सकते हो कि सेल्स में थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला था क्वार्टर वाइज में। मैंने कहा कि क्वार्टर में यहाँ ज़्यादा मैटर नहीं करता, आप यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे चेक करो कि यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो इस कंपनी का आपको जो इंटरेस्ट भी है, लगभग ये कंपनी आपको जो कंपनी आपको प्रॉफिट कमाती है, यानी लगभग जो है 1500 करोड़ जो आपको कंपनी कमाती है, उसमें से 1200 करोड़ यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट भी पे करती है। ठीक है, तो इतना यहाँ पे चलेगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट देखो तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पे गिरावट देखने को मिलता है क्वार्टर में, लेकिन ईयर ऑन ईयर से देखे तो यहाँ पे लगभग यदि जोड़े तो लगभग यहाँ पे सही ठीक ठाक ही आपको चल रहा है। देखिए इस पर जानते हो कि मार्केट में प्रेशर है चाइना के वजह से, प्लस बाहरी मार्केट का आपको प्रेशर है, प्लस फेड की मीटिंग, इसके वजह से भी बहुत ज़्यादा आपको उथल पुथल है। आप जानते हो कि कहाँ का शेयर फिलहाल आपको कहाँ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से भी यहाँ पे ऐसा जो गिरावट निकल के आपको आ रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में देख ले और कुछ। तो यहाँ पे कैश फ्लो जो देखने को मिलता है, कैश फ्लो एक ज़बरदस्त कैश फ्लो। आप देख सकते हो कि पहले जो है मार्च 2021 में -2200 करोड़ था और मार्च 2022 में 10,000 करोड़ का प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। एक सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है मालूम है, कैश फ्लो का चेक करो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो कैसा है, वो यदि सही है तो यानी कि ये स्टॉक्स अच्छा खासा काम आपको जो है कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख ले आपको जो है यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग में, तो सॉरी यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग फिलहाल हाँ यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो प्रमोटर होल्डिंग फिलहाल यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, ज़्यादा गिरावट नहीं है 0.5%, लेकिन लगभग ऐसे चेक करें तो लगभग दिसंबर में था 33.12 का। ठीक है, और अभी 33.92, तो यहाँ लगभग यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है। 0.5% ऐसा गिरावट देखने को आपको मिलता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको बढ़ जाए, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। बस कंपनी फंडामेंटल देखो, कंपनी फंडामेंटल कैसा है खुद आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि वो कंपनी कैसी है। तो आपको अब आगे करना क्या है, देखो मैंने कहा था इसके पिछले वीडियो में भी कि आपको अभी यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो कभी भी बाई कर सकते हो शेयर प्राइस से, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो तो यदि इसका लेवल आपका 113 के ऊपर यहाँ पर जाता है, यानी कि 113 तक आपको ठहरता है, ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे 113 से ऊपर गया फिर आपको डाउन हो गया, तो ऐसा नहीं, थोड़ा सा यदि 113 पे यदि बार बार ऐसे इस तरह से चलता है आपको, यदि आपको सपोर्ट बनाता है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकते हो। टारगेट रहेगा 120-122 तक। ठीक है, तो इसके बारे में खुद से सोच कर आप जो फैसला लेना, ऐसा नहीं कि आप जो मेरे करने पे कुछ आपको जो डिसीजन लेना, ठीक है, ऐसा गलती मत करना। इसके बारे में जानो, खुद आपको ऑटोमेटिक आपको समझ में आपको आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो केपी टेक्नोलॉजी एक ऑटोमोटिव यहाँ पे कंपनी दिखने आपको निकल के आपको आती है। ठीक है, आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या काम इसका निकल के आता है। देखो टेक्नोलॉजी से यानी कि आप समझ सकते हो टेक्नोलॉजी पे इसका लॉन्ग टर्म एक गजब का फ्यूचर निकल के आपको आता है। देखो 2020 में ये शेयर कुछ भी नहीं था, लगभग 55-60 रुपये का शेयर आज आपको 565 पे यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए आज इस शेयर का ज़्यादा ही चर्चा निकल के आ रहा है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखो, ये स्टॉक 700 से गिरावट होकर लगभग यहाँ पे 565 पे आपको ट्रेड आपको करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इस स्टॉक्स के बारे में तो जान लेते हैं कि यहाँ पे करना क्या चाहिए। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, ऑटोमोटिव का यहाँ पे भी काम करती है। देखो यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी वैसे मैंने बताया कि इसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो तेजी है, ठीक है, मात्र 2 सालों में ही इतना ज़्यादा तेजी देखने को निकल के आपको आ रहा है। देखो यहाँ पे देख ले तो मार्केट कैप लगभग निकल के आता है 15,000 करोड़ का, करेंट प्राइस है 562 का, आपको हाई देखे तो लगभग 801, फिर आपको लो 300, तो यहाँ पे 800 तक आपको चला गया था। लेकिन फिलहाल एक आपको अच्छा खासा जो डिस्काउंट प्राइस से आपको मिल रहा है। देखो यहाँ पे बढ़ते रहे, जो यहाँ पे बाई करेंगे वो तो यार आपको फंसना यहाँ पे आपको तय है, लेकिन इसलिए आप थोड़ा सा वेट करो, एक अच्छा रेजिस्टेंस में आने दो, एक अच्छा सपोर्ट में आने दो, उसके बाद यार बाई करो। इतना ज़्यादा आपको जो है यहाँ पे आपको जल्दीबाजी करने का क्या जरूरत है यार। स्टॉक मार्केट यहाँ पे आपको टाइम लेता है, ठीक है, जो लोग यहाँ पे टाइम लेकर यहाँ पे काम करते हैं वही एक बड़े आदमी आपको बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही से एक अच्छे स्टॉक्स को पिक कर लो और एक अच्छे प्राइस से बाई करो। देखो प्राइस ही बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस से बाई कर लिए। देखो लॉन्ग टर्म में तो उसका आपको पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन आप ये ज़्यादा से ज़्यादा चाहो कि आप एक अच्छे प्राइस से बाई करो। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ मैंने बता दिया स्टॉक्स का P51 है, बुक वैल्यू 47 है। बुक वैल्यू के बारे में आप चेक कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, जो आपको टाटा स्टील और आपको सीडीएसएल शेयर के बारे में ये इसका चेक करें तो आपको ROC और ROE यहाँ पे 20% से ऊपर, यानी कि यहाँ पे सही देखा जा रहा है। ठीक है, यानी सही है। प्लस यहाँ पे चेक करें सेल्स में लगातार ही ग्रोथ देखने को मिला, जो एक सबसे अच्छी चीज़ है। देखो सेल्स में लगातार ग्रोथ आना एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको रोल यहाँ पे निभाता है किसी भी कंपनी में, क्योंकि सेल्स बढ़ेगा ऑटोमेटिक यहाँ प्रॉफिट बढ़ेगा। इसकी वजह से प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त प्रॉफिट आया था, लगभग यहाँ पे 6 करोड़ यहाँ पे 6 करोड़ तक यहाँ पे गेन देखने को मिला था। देखो 6 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं कि बहुत कम है, ठीक है, ऐसा मत मानना। प्लस EPS के मैं बारे में बात करूँ, यानी अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर के बदले वो कंपनी कितना रुपया कमा रही है, तो यहाँ भी लगातार ही गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, जो एक सबसे अच्छी चीज़ है। फिर देख लो, फिर आपको कैश फ्लो में, तो कैश फ्लो यहाँ पे भी सही देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्च 2020 से पहले देखे तो यहाँ पे 75 करोड़ था, लेकिन इस बार 10 के बाद 56 करोड़, यानी कि कंपनी यहाँ पे सही ठीक ठाक आपको मैनेज यहाँ पे आपको की एक अच्छी मैनेज की है।
प्लस आपको चेक करें प्रमोटर होल्डिंग, तो यहाँ पे देख सकते हो मात्र 0.3% तक यहाँ पे कमी देखने को मिला, तो ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, तो ज़्यादा इसका मैटर नहीं करता है। कंपनी अच्छी है, आप कोशिश करो कि एक अच्छे प्राइस से बाई करो और शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक अच्छा टारगेट आपको बन सकता है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में सोच रहे तो जरूर बाई कर सकते हो, यदि आपको ऐसा लगता है कि इसका आपको भविष्य है तो ठीक है, वरना आप इसे अवॉइड भी यहाँ पे कर सकते हो। जिनके पास एक हाई प्राइस में वो आपको होल्ड यहाँ पे रखना होगा, आपको होल्ड करना है, ठीक है। पैनिक होने की कोई भी बात ही पैदा नहीं होती है। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। IRCTC के बारे में बात करें तो इसका चार्ट दिखाने का कोई जरूरत नहीं मुझे, क्योंकि इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज, क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा से फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद ये स्टॉक्स एक लो प्राइस में यहाँ पे बाय किए हुए हम, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा नो डाउट, देखो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे बाय किया तो ये कंपनी अच्छी है। इस कंपनी का यहाँ पे क्या क्या खास बात है उसके बारे में मैं बताऊँगा। यदि आपको पसंद आएगा तो ही आप इसको फॉलो कर सकते हो, नहीं तो इसे आप अवॉइड भी यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। देखो क्योंकि पैसा आपका है और पैसा मैं नहीं चाहता कि आप पैसे यहाँ पे गवाए, मैं आपको दिल से चाहता हूँ कि आप भी पैसा यहाँ पे शेयर मार्केट में पैसा बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप शेयर मार्केट में लाओ, तो ही अपने भारत की तरक्की, क्योंकि जानते हो कि यहाँ पे शेयर मार्केट वाले लोग कितना टैक्स आपको देते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा फायदा होने वाला, GST में कितना ज़्यादा फायदा होगा, तो इसमें आप समझ सकते हो। देखो यहाँ पे IRCTC जो लगभग यहाँ पे 2% तक जो तेजी देखने को मिली थी लगभग पिछले दिन का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आज तो मार्केट बंद था, क्योंकि आज अपने आपको गणपति भगवान के यहाँ पे आप जानते हो कि आज आपको गणेश चतुर्थी था, इसकी वजह से यहाँ पे मार्केट क्लोज था। मैंने अपने चैनल में यार पिछले वीडियो डाला है, वो देख लो, आपको खुद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे शेयर मार्केट में क्या क्या आप 7 बात आप जो सीख सकते हो भगवान गणपति बप्पा से, ठीक है। तो चलो आप देख लेना। तो इसके बारे में फिलहाल अभी जो डिस्कस कर लेते हैं। देखो मार्केट कैप का मैं बारे में बात करूँ तो लगभग 56,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक जबरदस्त मार्केट कैप है, नो डाउट। अब जानते हो कि ये कहाँ का शेयर फिलहाल अभी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। देखो इसका मेन जो डाउट क्या होता है कि ये एक सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी में रिस्क क्या होता है कि यहाँ पे सरकार कुछ भी फैसला लिया आता है, इसके वजह से यहाँ पे ज़्यादा पैनिक, यहाँ ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलता है। लेकिन आप एक समझो कि आप कोई जो है कंपनी वैसा लगा रहे हो, ठीक है। हाँ ऐसा जो रिस्क तो है, सही में मैं रिस्क यहाँ पे मैं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ लोग डरते हैं और डरना भी चाहिए, क्योंकि आप चाहते हो कि पैसा यहाँ पे एक अच्छा खासा पैसा बनाना शेयर मार्केट, ना कि आप पैसा यहाँ फंसा के रखो। मैं भी नहीं चाहता, लेकिन इसके बारे में जो बात है वो मस्त मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो डिसीजन आपके हाथ में। देखो जो 1200 के शेयर फिलहाल आपको जो इतने प्राइस आपको मिलते हुए जो दिखाई दे रहा है, तो उसमें आपको यहाँ वेट करना पड़ेगा, और जिनके पास एक हाई प्राइस वो वेट करो, ठीक है। क्योंकि जानते हो कि यहाँ पे आपको फाइनेंस मिनिस्टर का भी ऐसा कहना था कि लगभग 2 सालों में यहाँ पे आपको जो नहीं तो कम से कम जो 150 से 200 वंदे भारत यहाँ पे आपको चलेंगे। तो साथ ही साथ इसका कुछ रेवेन्यू में यहाँ पे आप ग्रोथ आएगा, प्लस आपको आने समय में कुछ आपको अलग अलग आपको जो टेक्नोलॉजी बेस्ड यहाँ पे आ सकती है, प्लस इसका जो आपको डाटा मोनेटाइजेशन की वजह से जो 1,000 करोड़ का जो आपको रेवेन्यू जो बढ़ जाता, उसकी वजह से जानते हो कि यहाँ थोड़ा सा आपको जो गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ऐसा जो था कि डाटा पॉलिसी की वजह से, यानी कि जो एक आपको जो गवर्नमेंट का जो रूल होता है उसके वजह से यहाँ पे वो ऐसा काम नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा भी जो बाद में आपको आना था कि यहाँ पे यदि आपको वो चेंज हो जाता है तो आपको कंसल्टेंट को यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे साफ तौर से एक आपको इशारा मिल रहा है कि आने वाले समय चेंज आपका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1,000 करोड़ का रेवेन्यू का यहाँ पे फर्क यहाँ पे आपको जो असर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज आपको हो सकता है, लेकिन वो हमसे बात नहीं करेंगे, जो मेन जो बात है वो डिस्कस करेंगे। देखो इस स्टॉक्स को आप यहाँ आराम से होल्ड करो, इसका ROE जबरदस्त है। यदि आप चेक करो तो इतना ज़्यादा गिरावट होने के बाद भी लगभग अभी भी 5 सालों में ये जो है 353% का रिटर्न आपको दे रही है। तो समझ सकते हो कि इसका कितना दमखम है। मार्केट का भी सही है, पी भी आपको सही है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ बनाए हुए रखो, ऐसा नहीं कि यहाँ डरने की कोई भी बात नहीं है। शेयर खराब नहीं है, हाँ टाइम अभी लगेगा, लेकिन जिस दिन यदि फिर से यदि आपको रैली आती है तो इस पॉइंट में आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ठीक है, आप यहाँ पे होल्ड करो। ROE सब यहाँ पे 30% से ऊपर देखने को मिलता है। तो यार इस वीडियो में सबको इतना ही रहेगा। ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसा वीडियो हमारे चैनल में मिलता रहता है। यार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।